इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है हमारा क्या? माइक दे इन्हें माइक दे। हमारा इस्लाम क्या किसका नाम है? प्रोग्राम का नाम क्या है? इस्लाम, हमारा इस्लाम। क्या नाम है प्रोग्राम का? हमारा इस्लाम। जी हाँ, हमारा इस्लाम। अरे वाह जी, हमारे इस्लाम प्रोग्राम में होता कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, इसके बाद कलाम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कलाम से पहले तिलावत कुरान पाक भी सुनते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मसलन कैलेंडर एक्टिविटी, फाइंड द मिसिंग लेटर, बॉक्स एक्टिविटी, और वो कौन है क्या है, दुआ भी सुनते हैं। रहिएगा हमारे साथ इंशाअल्लाह आखिर तक, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, और साथ मिलकर पढ़ना भी है, ठीक है? पढ़ना भी है। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। दुरूद पाक की फजीलत को अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक जो मुझ पर दुरूद पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी तरफ नज़र रहमत फरमाएगा, और अल्लाह पाक जिसकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा उसे कभी अजाब में मुब्तला नहीं फरमाएगा, यानी उसे कभी अजाब नहीं देगा, उसे कभी अजाब ना देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का सवाल आ चुका है किन के लिए? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए सवाल है, कलमा शहादत किस कलमे को कहा जाता है? कलमा शहादत किस कलमे को कहा जाता है? कलमा शहादत किस कलमे को कहा जाता है? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह
वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़स्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ पे भी और बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। माशाअल्लाह। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किस्मत मेरी चमकाए ये आका, किस्मत मेरी चमकाए ये आका, मुझको भी दरे पे बुलवा ये आका। किस्मत मेरी चमकाए ये आका, किस्मत मेरी चमकाए ये आका, मुझको भी तेरे पाक पे बुलवा ये आका। सीने में वक़ाबा तो बसे दिल में मदीना, सीने में वक़ाबा तो बसे दिल में मदीना, सीने में वक़ाबा तो बसे दिल में मदीना। आँखों में मेरी याद समा जाए ये आका, किस्मत मेरी चमकाए ये आका। बेताब हूँ बेचैन वो दीदार की खातिर, बेताब हूँ बेचैन वो दीदार
शफाअत मेरी फरमाइए आका लिल्लाह शफाअत मेरी फरमाइए आका मुझको भी दरे बात पे बुलवाइए आका किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका अत्तार पे यशा मदीना अत्तार पे यशा मदीना मुझको भी दरे बाके पे बुलवाइए आका किस्मत मेरी चमकाइए आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, जाग हर दोसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, हाँ बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी और है अकीदाए रजा है अकीदाए रजा सबसे सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम जी प्यारे बच्चों सेगमेंट का नाम है द मिसिंग लेटर, फाइंड द मिसिंग लेटर। पक्की बात है जी। चलें फाइंड द मिसिंग लेटर में क्या होता है आपको मालूम है जी क्या होता है? चलें आप बताएं। वो जो लिखा हुआ होता है उनको पूरा करना होता है। अच्छा यानी कि एक सेंटेंस होता है उसे पूरा करना होता है जी। तो आप आएंगे पहले वाले के लिए टीम में से आप आएंगे नहीं आएंगे आप आएंगे चलें आज आई जे आई के बाद स्पेस है फिर जे फिर स्पेस फिर ई और एल। अब आई के बाद क्या आएगा और जे के बाद क्या आएगा ये आपने बताना है। माशाल्लाह आई एन जे ये क्या बन गया? माइक दे माइक 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 जल्दी से माइक जी। इंजील इंजील क्या? किताब अच्छा इंजील किताब जी पक्की बात है जी जी। प्यारे बच्चों मशहूर आसमानी किताबों में से एक किताब का नाम
इंजील है जो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। और आपका जवाब दुरुस्त है तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी तशरीफ रखे। टीम बी से आप आएंगे? अच्छा, कौन आएंगे? आप किसी आसान वाले में आइएगा ना, ठीक है जी। कौन आ रहा है? कोई नहीं आएंगे? थोड़ा गौर करें आप। आपको नहीं आएगा, आ जाएगा। चलें, आ जाए, माइक छोड़ दें। अच्छा, आ जाए, आ जाए जी। इसके कार्ड पकड़े जी। इनका हाथ नहीं जाएगा तो मैंने पिन अप कर दूँगा। हम पिन मुझे देते, पिन मुझे दे दे, पिन मुझे देना, ऐसा तो नहीं करें। चलिए मैं लगा दूँ। एच यहाँ लगाना है, आपको तो पता है या नहीं? अच्छा, ये AHT, टी के बाद क्या आएगा? आप आएंगे? चलें इनकी हेल्प करें, ये आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? जब तक मैं इनकी चेयर पर बैठ जाता हूँ। ये तो आई लगा दिया इन्होंने, AHTI। आर के बाद ए लगा दिया आपने। चले माइक दे जी। ये क्या बन गया? एहतराम। एहतराम बन गया, की बात है। चले प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक चीज़ एहतराम करना भी है। तो बच्चों, हमें अपने वालिदैन का और अपने उस्ताद का और अपने कारी साहब का, अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। और इनका जवाब दुरुस्त है तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपका भी जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है जी। टीम ए से वैसे इन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया था तो हो गया ना मुकम्मल। टीम ए से आजा आजा। असल में बच्चों को तैयारी तो करवाते नहीं है ना, तो ये आपका इम्तिहान हो रहा होता है कि आपको क्या जहन में आया है। तैयारी तो किसी ने नहीं की ना जी। आ जाए। वैसे आप पहले कर चुके? अच्छा, कर चुके थे, फिर आप तशरीफ रखें। आप आएंगे? चले आ जाए। माइक ले लें, माइक पहले माइक मुझे देते हैं आप जी। आ जाए। जी ये क्या लगा दिया आपने? ये तो RORDE। अब अयान भाई को याद आ गया। अयान भाई, आज हमारे साथ नए बच्चे भी हैं, उनका तारुफ लें जी। आपका नाम क्या है? पाँव तो नीचे कर, पाँव नीचे कर मैंने जी। आपका नाम क्या है? हाजी। हाजिक, मोहम्मद हाजिक जी। एच नहीं, एच तो नहीं आएगा। आप देखें यहाँ पे वो लफ्ज़ लगा हुआ है, यहाँ पे 4 हैं, इसमें से एक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब थोड़ा गौर करें, एम के ऊपर नीचे देखें, कुछ समझ आ रहा है तो उसे प्रेस कर दें। नहीं आ रहा? ये पहले आप देखिए बनेगा क्या। अगर हम इसके यहाँ आर लगा देते हैं तो क्या बनता है? अगर एम लगा देते हैं तो क्या बनता है? ए लगा देते हैं तो क्या बनता है? अगर आर लगा दें तो क्या बनता है? चलिए आपको एक और हिंट देता हूँ, उसमें वो है ना 2 मरतबा आया हुआ है उसी में, यानी कि जो आपके पास जी वो लेटर 2 मरतबा है और आपने इसे लगा दिया। ये क्या बन गया? वैसे जवाब दुरुस्त माने या ना माने? मान लेते हैं ना, वैसे इन्होंने मेहनत की थी जी। ऑर्डर। वैसे इन्होंने काउंटिंग के बाद बताया था कि आपको ही मौका दे देंगे, ठीक है? आपने कहा ऑर्डर, मेरे पास स्क्रीन में लिखा है ऑर्डर। आप क्या कह रहे हैं? ऑर्डर। ऑर्डर? आप ऑर्डर कर रहे हैं या ऑर्डर लिखा है आपने? ऑर्डर लिखा है। अच्छा लिखा है जी। हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है जी। प्यारे बच्चों, बड़ों की तरफ से हमें जिस काम का ऑर्डर मिले वो फौरन करना चाहिए। वो फौरन करना चाहिए। चाहिए। बड़ों के
ऑर्डर को फॉलो करना अच्छी बात है, स्पेशली अम्मी अब्बू टीचर्स वगैरह के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। आपका जवाब तो दुरुस्त है, तो सारे मिलके क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। टीम ए से कौन आएंगे? जी शान भी आएंगे। अयान देखो, अगर मौका दे दूँ तुम्हें, चले आप आ जाए, शान भी आ जाए। वैसे इशार करना चाहिए ना, मैं जैसे शायन मैंने कहा कि अब भले अयान को मौका दे दें, तो वैसे शायन मेरे को सवाब तो मिला होगा। जी एच ए स्पेस के बाद ए है, फिर स्पेस हैज के बाद। जब तक शायन भाई फिल करें मुझे माइक दें। जी आपका नाम हाजिक है? मोहम्मद हाजिक। हाजी हाजिक। आपका नाम क्या? नुमान जी नुमान नोमान भाई। जी आपका नाम अब्दुल हादी है या हाजिक है? अब्दुल हाजी अब्दुल हादी। अच्छा, ये क्या बन गया? हरम? जी पक्की बात है? हरम बन गया या हराम बन गया? मैंने आपको चेक कर रहा था, ये हरम बना है या हराम आराम है? ये बना है हराम। ऐसे बाद बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं हरम और हराम में। ये क्या है? हराम। क्या है? आराम जी प्यारे बच्चों, कुरान पाक में बार बार मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि हलाल खाओ और हराम से बचो। हराम से बचो। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद इबाद मोहम्मद इबाद मोहम्मद इबाद भाई। जी और कौन नया आया है? आप तो आते रहते हैं ना, आप चलो अपना नाम बता दें। मोहम्मद राहिल मोहम्मद राहिल मोहम्मद राहिल। मोहम्मद अयान मोहम्मद अयान। मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन हुसैन। मोहम्मद हुसैन। जी आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। अरे ये जो सारा है सबका नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है, आपका नाम नूर मोहम्मद है? हाँ ना, दोबारा बताएं। नूर मोहम्मद। जी भाई, आज हमारे साथ प्रोग्राम में नूर मोहम्मद भी है। कौन है? नूर मोहम्मद। चले कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कलमा शहादत दूसरे कलमे को कहते हैं। अच्छा, कलमा शहादत दूसरे कलमे को कहते हैं। चले देखते हैं जी। नेक्स्ट कॉल प्ले करें। मोहम्मद तारी है, मैं दिलरीम जाकान देकर मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। दूसरा कलमा दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है दईम कलमे को शहादत कलमा कहते हैं। जी दूसरे कलमे को शहादत कहते हैं। अच्छा चले देखते हैं और कॉल्स प्ले करें या नहीं। चलिए एक और प्ले करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है, मैं यहाँ कान ते बोल रहा हूँ। मैं आपके ताल का दाव बताऊंगा। अच्छा। दूसरा कलमा। आपका तो जवाब दुरुस्त है या नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम जी सेगमेंट का नाम है आसान। पहला क्वेश्चन करूंगा टीम ए के मेंबर से आपसे, ठीक है? मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। माइक दें। सवाल है मेरा, सूरह बकरा के बाद कुरान पाक की कौन सी सूरत शुरू होती है? सूरह आले इमरान, सूरह निसा या सूरह माइदा? सूरह आल इमरान। मेरा सवाल यह है कि सूरह बकरा के बाद कुरान पाक की कौन सी सूरत शुरू होती है? आप क्या कह रहे हैं? सूरह आल इमरान। सूरह आले इमरान। दोबारा सवाल सुन ले मेरा, सूरह बकरा के बाद कुरान पाक की कौन सी सूरत शुरू होती है? सूरह आल इमरान। पक्की बात है जी। इन्हें माइक दें। जी सूरह आल इमरान। सूरह आल इमरान। पक्की बात है जी। मैंने इनसे 3 मरतबा पूछा कि सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत शुरू होती है। इन्होंने 3 मरतबा कहा सूरह आल इमरान और इनका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान माशाल्लाह। टीम बी सवाल है आपसे, तैयार हैं? आपसे करते हैं सवाल, ठीक है? गधे की आवाज़ को कुरान पाक में क्या कहा गया है? अच्छी आवाज़, बुरी आवाज़ या खूबसूरत आवाज़? बुरी आवाज़। बुरी आवाज़। पक्की बात है? एक बार और सोच। क्या बुरी आवाज़? किसकी? गधे की। कुरान पाक में कहा गया। जी। चलें हसन भाई को माइक दें। बुरी आवाज़।
मेरा सवाल यह है, गधे की आवाज़ को कुरान पाक में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा बुरी आवाज़। एक ही बात है, गधे की आवाज़ को कुरान पाक में क्या कहा गया है? आपने कहा बुरी आवाज़। और इनका जवाब दुरुस्त है तो क्या कहेंगे? ए सवाल है आपसे, कौन जवाब देगा? आप देंगे? चले माइक देना। सवाल है आपसे, उस गज़वे का नाम बताएं जिसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मदद के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया था। गज़वा बदर, गज़वा तबूक, गज़वा खंदक। कस्बा बदर। गज़वा बदर, जिसे बदर का मकाम भी कहते हैं। की बात है। अब बदर के मकाम गए, अल्लाह पाक को बदर का मकाम दिखाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको बदर का मकाम दिखाए। मेरे बच्चे बता, बदर का मकाम कहाँ है? मदीना शरीफ में। कहाँ है? मदीना शरीफ में। आप कह रहे हैं गज़वा बदर। चले, और कोई बताएगा? आप ही बताएंगे। चले माइक दें। गज़वा बदर। मेरा सवाल ये था, उस गज़वा का नाम बताएं जिसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मदद के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया था। आपने कहा गज़वा बदर और आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। टीम बी, सवाल है आपसे और सवाल होगा हमारे अयान भाई से। किस नमाज के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है? नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर? नमाज फजर। सोच लें, दोबारा सोच लें। नमाज फजर। नमाज फजर। नमाज असर के बाद आपने कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी? ईद की भी नहीं पढ़ी? ईद की पढ़ी नमाज असर के बाद? अच्छा, जोहर के बाद असर की नमाज पढ़ी है, वो तो ज़ाहिर सी बात है, सभी पढ़ते हैं। दोबारा सवाल है, किस नमाज के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है? आप क्या करें? नमाज फजर। नमाज फजर के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है। चलें आप भी बता दें। नमाज फजर के बाद ईद की नमाज होती है। नूर भाई ये सारे कह रहे हैं, नूर मोहम्मद भाई ये सारे कह रहे हैं कि फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है। आपने भी तो ईद की नमाज पढ़ी थी ना? चले माइक दें। तो आपने कब पढ़ी थी नमाज फजर के बाद ईद की नमाज पढ़ी थी? पहले ईद की नमाज, यानी कि पहले फजर की नमाज पढ़ी, इसके बाद ईद की नमाज पढ़ी? पहले फजर की नमाज पढ़ी फिर ईद थी। हाँ, नूर मोहम्मद भाई ने पहले फजर की नमाज पढ़ी फिर ईद की नमाज पढ़ी थी। और नूर मोहम्मद भाई का भी सवाल जो मैंने किया वो भी जवाब दुरुस्त हो गया और इन सब का जवाब भी दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? अल्लाह माशाअल्लाह। टीम ए, सवाल है आपसे, तैयार हैं? जी। उस बादशाह का नाम बताएं जिसके यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। उस बादशाह का नाम बताएं जिसके यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। नमरूद, फ़िरौन, यजीद? आप बताएं। फ़िरौन। फ़िरौन की बात है जी। दोबारा सवाल करूँ या नहीं? फ़िरौन। फिर कर दूँ? उस बादशाह का नाम बताएं जिसके यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। फ़िरौन, नमरूद या यजीद? फ़िरौन। एक ही बात। जी। मेरा सवाल ये था, उस बादशाह का नाम बताएं जिसके यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। इन्होंने कहा फ़िरौन, और इनसे गलती नहीं हुई बल्कि इनका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। टीम बी, सवाल है, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने मछली के पेट में आयत करीमा की तिलावत फरमाई? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम? जी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दोबारा सोचें आप। वैसे माना आपका जाएगा, लेकिन अयान भाई से भी पूछ लेते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अगर मैं आप ऐसे कहूँ कि आप कोई आयत करीमा सुना दें तो आप में से कौन सुना देगा? कोई भी नहीं सुनाएगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ आयत करीमा कोई सुना दें, आप सुना देंगे। और यहाँ से अगर मैं कहूँ पूरी टीम से आयत करीमा, नहीं, आप सुना देंगे। लेकिन अगर गलती हो गई तो चले, अयान भाई ने जो कहा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और आपने कहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, लेकिन जवाब आपका माना जाएगा, हसनैन भाई का। सवाल ये था, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने मछली के पेट में आयत करीमा की तिलावत फरमाई? और अयान भाई ने कहा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हसनैन भाई ने कहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और हसनैन भाई का जवाब
गलत है, क्योंकि आयान भाई का जवाब दुरुस्त है और जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जी टीम ए रेडी हैं? की बात है, आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? माइक ले लें। उस मीठी डिश का नाम बताएं जिसको एक खास किस्म की मक्खियाँ फूलों को, खास किस्म की मक्खियाँ होती है ना, वो फूलों का रस जमा करके बनाती है। शहद, फालूदा या कस्टर्ड? शहद। फालूदा नहीं बनाती, फालूदा कौन बनाते? इंसान। शहद। अगर आपसे मैं आदिल भाई अगर मैं आपसे शहद के मुतालिक कोई शेर सुनना चाहूँ तो आप सुना देंगे? नहीं सुनाएंगे? चलें दोबारा बताएं। शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवाल ये था, उस मीठी डिश का नाम बताएं जिसको एक खास किस्म की मक्खियाँ फूलों का रस जमा करके बनाती हैं। आपने कहा शहद और आपका जवाब दुरुस्त है। तो सुभान अल्लाह। आपसे सवाल होगा, ठीक है मुन्ना? माइक दें। मस्जिद में दाखिल होते ही किस चीज़ की नियत कर लेनी चाहिए? एतिकाफ की, सोने की या खाने पीने की? एतिकाफ की। पक्की बात? दोबारा बता दें। माइक खुला है, टेंशन ना लें, बस माइक ऊपर करके बताते हैं एक बार। एतिकाफ की नियत। चलें हसनैन भाई आप बताएं। एतिकाफ। चलें आयान भाई आप कह रहे हैं आपको ही बताना है। एतिकाफ की। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हो तो हमें नवैतु सुन्नतल इतिकाफ यानी एतिकाफ की नियत करनी चाहिए। और आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। लेकिन पहले तो हम कॉल लेंगे। जी कॉल प्ले करें। मेरा नाम अशरत तारिया है, मैं नूरे वाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। दूसरा कलमा। चले नेक्स्ट कॉल पे। मैं कराची कोरंगी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद दानिया रजा है। कलमा शहादत दूसरे कलमे को कहते हैं। चले देखते हैं नेक्स्ट। से मैं आज नाज़र उगाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, चार यारा में नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती जन्नती। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हर सहाबिये नबी। देखिए इन्होंने इतनी तेज आवाज निकाली थी और आप सबने भी आवाज तेज निकालनी है, ठीक है? हर सहाबिये नबी, सब सहाबियात भी, चार याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, है हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजाए नबी, है मुआविया भी, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वो कौन है वो क्या है। हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों आज आखिर जान ही लेते हैं वो कौन है और क्या है। तो टीम ए के लिए पिक्चर्स दिखा खोला।
हाथी। सवाल है, सवाल पता चल गया? नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस सवारी का नाम कस्वा है? जी। ऊँट। ऊंट। आप क्या कहते हैं? ऊँट। ऊंट। आप क्या कहते हैं? ऊँट। ऊंट। चलो देखते हैं स्क्रीन क्या कहती है। ऊंटनी। और आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी। आप बता सकते हैं, लेकिन आपको पिक्चर्स तो देखें पहले। जी पिक्चर्स। नमक, चीनी, पानी, रोटी। सवाल आ गया है आपके लिए, किस चीज पर खाना खत्म करना सुन्नत है? जी माइक दे। नमक पर। नमक पर। आपका नाम क्या है? फैज़ान रज़ा। फैज़ान भाई, फैज़ान रज़ा। जी फैज़ान भाई क्या कह रहे हैं आप? नमक पर खाना सुन्नत। अच्छा, नमक पर खाना खत्म करना सुन्नत है। आप क्या कह रहे हैं? नमक पर खाना सुन्नत है। नमक पर खाना खत्म करना सुन्नत है। जी और क्या बताएगा? शायन में नहीं हाथ उठाया। चल शायन में को मार दे। शायन में क्या कहते हैं? रोटी पे। रोटी पर। अच्छा जी माइक दे। नमक पे। चले देखते हैं। नमक यानी नमकीन चीज। और आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। टीम ए के लिए पिक्चर्स दिखाएं। सूरज, चांद, तारे, बादल। सवाल है, टेंशन नहीं ले, सबसे जवाब लेंगे। सवाल तो सुन लें। इस्लामी महीने का हिसाब किस चीज से किया जाता है? बताएं आप। लास्ट। चांद। 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 अच्छा आप बताएं। चांद। चांद। आप बताएं। चांद। चांद। क्या चांद? चांद। चांद क्या? चले आप बताएं। चांद। क्या चांद? किसको कह रहे हैं आप चांद भाई? मुझे आखिर पता तो चले। चांद चांद किए जा रहे हैं आप लोग। किसको कह रहे हैं चांद? किसको कह रहे हैं भाई चांद? आप कुछ बताएं तो सही। जी आप बताएं। चांद पर इस्लामी महीने की तारीख पता चलती है। जी हाँ, चांद पर इस्लामी महीने की तारीख पता चलती है, आप ये कह रहे हैं। चले देखते हैं। जी हाँ, चांद से इस्लामी तारीख का पता चलता है। और आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। यानी इस्लामी महीने का हिसाब चांद से होता है ना। जी टीम बी के लिए पिक्चर्स दिखाएं। दूध, पानी, शरबत, शहद। सवाल आ गया आपके लिए, इनमें से कौन सी चीज प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जी पानी। पानी। पीना है आपने? दूं फिर? पानी से प्यास बुझाई जाती है। आपको प्यास ही लग रही? नहीं, चले आगे। माइक। पानी। पानी पीना है? नहीं। चले जवाब देखते हैं। जी हाँ, मेरा सवाल था इनमें से किस चीज से प्यास बुझाई जाती है? आपने कहा पानी, स्क्रीन ने भी कहा पानी। और आप सबका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आप किस सेगमेंट की तरफ बढ़े? कैलेंडर एक्टिविटी। जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों, एक्टिविटी का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। सब रेडी हैं? टीम ऐसे में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। कारी साहब को बुलाना अगर आप कहें तो। चले कारी साहब आप भी आ जाएं। आपकी टीम में से कोई भी नहीं आ रहा, आज आप आ जाएं। नहीं आएंगे आप भी? चले आप बच्चे को बता दें, कोई बच्चा आ जाएगा। आ जाए आप आ जाए। आपको नहीं आना? जी आप आ जाए। जी सवाल नंबर 1 होगा आपसे।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन से नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन से नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। जी माइक। पक्की बात है? चलो आप इधर तो पक्की बात है जी। मेरा सवाल ये था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन सा नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए? आपने कहा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब गलत है। क्या है आपका जवाब? गलत। अब मैं जवाब जो दुरुस्त से मैं लगाता हूँ, क्योंकि आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया? जी जवाब ये रहा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपसे गलती हो गई, यकीनन आपके इल्म में इजाफा हो गया होगा। जी टीम बी से कौन आएगा? अयान भाई आ जाएं। सवाल है आपसे, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताया जिसे हदीस पाक में कुरान पाक का दिल कहा गया है। इस कैलेंडर पे ढूंढे जी। सूरह तौबा, सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरह यूनुस, सूरह इब्राहीम, सूरह आल इमरान, सूरह मुहम्मद, सूरह फातिहा। कोशिश करें। सूरह नूर, सूरह निसा। दिल कहा गया हदीस पाक के अंदर। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसे हदीस पाक में कुरान पाक का दिल कहा गया है। जी माइक। सूरह यासीन। पक्की बात है? अगर गलती हो गई तो नहीं होगी गलती। जी हाँ प्यारे बच्चों, सवाल ये था, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसे हदीस पाक में कुरान पाक का दिल कहा गया है। आपने कहा सूरह यासीन, और आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, टीम ऐसे माशा अल्लाह। अच्छा, सवाल है आपसे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस इस्लामी महीने में हुई? जी इस कैलेंडर से। जी अब इस साइड आ जाना ताकि स्क्रीन पे देख। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस इस्लामी महीने में हुई? जी सफ़र में, ज़ुल्हज्जा में, रबीउल अव्वल में। सवाल ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस इस्लामी महीने में हुई? आप कह रहे रबीउल अव्वल। एक बार माइक में तो कहते हैं रबीउल अव्वल। पक्की बात है? जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। कोई तारीख बताएगा? 12 रबीउल अव्वल। यही है ना? जी यही है जी। एक बार सारे मिलके सुभान अल्लाह तो कह दें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अब टीम बी को बुला लें। जी जी टीम बी से कौन आएगा? आ जाए शायान भाई, आप आएंगे? अब आ तो गए थे, चले इनको एक बार मौका दे देते हैं। ठीक है, वुज़ू के दौरान कितनी मर्तबा नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है? बताएं। ऑप्शन दूं? 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, इसमें से वुज़ू के दौरान कितनी मर्तबा पानी नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है? 9, 3, नहीं 14, 2। देखिए आपके 2 ऑप्शन तो चले गए, 19, 12। दोबारा आपको ना मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ, लेकिन जवाब पीछे चले गए। देखिए वुज़ू के दौरान कितनी मरतबा नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है? ठीक है, 9 मरतबा, 6 मरतबा, 6 मरतबा या 3 मरतबा? 3 मरतबा। चलिए माइक दें भाई। जी कितनी मरतबा नाक में पानी चढ़ाना वुज़ू में सुन्नत है? जी 20। जी माइक खुला है, टेंशन। 20।
आपने तो 3 लगाया है। 3 क्या 3? यानी 3 टाइम और इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी कोई सेगमेंट शामिल करना या नहीं? चले प्यारे बच्चों, नारे लगा लें, दुआ सुन लें आपसे, क्योंकि नारे तो हम लगा चुके पहले भी। आए दुआ सुन लेते हैं, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी टीम ए से दुआ सुनी जाएगी। आप हमें गुस्सा आने के वक्त पढ़ने की दुआ सुना है। आप हमें गुस्सा आने के वक्त पढ़ने की दुआ सुना है। टीम है, वरना टीम भी बता देगी। नहीं आ रही टीम भी, चले आप सुना दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपका जवाब दुरुस्त है। अब तलफ़्फ़ुज़ के साथ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी टीम बी, अब आपसे सवाल है, एक और चांस देते हैं आपको। आप हमें वुज़ू से पहले की दुआ सुना दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी टीम ए ने जवाब दुरुस्त नहीं दिया, दुरुस्त दे दिया ना, तो सारे मिलके कह दें जी हाँ, टीम बी ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया। सवाल ये था नाजरीन से, कलमा शहादत किस कलमे को कहा जाता है? आपने कहा दूसरे कलमे को। टीम ए ने भी जवाब दिया था ना, आज दुआ सुने में टीम बी को, टीम बी ने भी दिया था, यानी कि दोनों बराबर होगा। नहीं, एक जवाब इनका गलत हुआ था। तो आज के मुकाबले टीम ए जीत गई। और आज का जो सवाल हुआ था किड्स मंजिल के नाजरीन से, उसका जवाब था दूसरे कलमे को कलमाए शहादत कहते हैं। जी जिन्होंने जवाब दिया, इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है ना जी। प्यारे बच्चों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना चाहिए और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ना चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया